नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। क्लास 10th विज्ञान का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न ऊर्जा के स्रोत। यह सभी प्रश्न बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। अगर आप बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 में देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बिल्कुल इसी तरह आपको ऑब्जेक्टिव विज्ञान में पूछे जाएंगे। तो पहला प्रश्न देखिए, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है? नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है? ऑप्शन ए हीलियम, ऑप्शन बी यूरेनियम, ऑप्शन सी एल्युमिनियम, ऑप्शन डी क्रोमियम। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, यूरेनियम। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए यूरेनियम का आवश्यक होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। 2 नंबर प्रश्न है, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर ऊर्जा तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर ऊर्जा तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, बादलों वाले दिन। क्योंकि सौर ऊर्जा हमें प्राप्त होता है सूर्य के प्रकाश से। जितना सूर्य का प्रकाश अधिक आएगा उतना हमें सौर ऊर्जा मिलेगा। लेकिन जब बादल वाले दिन रहेंगे तो उस दिन हमें सूर्य यानी धूप नहीं मिलेगा, तो सौर ऊर्जा भी नहीं मिलेगा। इसलिए बादलों वाले दिन हम सौर ऊर्जा का प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन जैव मात्र ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? जैव मात्र ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है तो नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा जो है ये जैव मात्र ऊर्जा स्रोत नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही है। बाकी लकड़ी आपका जैविक ऊर्जा है, गोबर गैस, कोयला, नाभिकीय ऊर्जा नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो स्थित ऊर्जा। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? यानी पवन चक्की जो घूम घूम करके बिजली उत्पन्न करता है तो उसका कम से कम चाल होना चाहिए 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार। ऑप्शन नंबर ए सही है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा कम से कम होना चाहिए, तब विद्युत उत्पन्न होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? तो नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा जो है ये बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। लकड़ी है, गोबर गैस है, कोयला है, लेकिन नाभिकीय ऊर्जा नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? तो नाभिकीय ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी सही है, नाभिकीय ऊर्जा बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? निम्नलिखित में कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो बायोगैस। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न 8 नंबर, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है कोयला। ऑप्शन नंबर ए सही है। गोबर गैस एक प्रकार की है। गोबर गैस एक प्रकार की है बायोगैस। ऑप्शन नंबर बी सही है, बायोगैस। बायोगैस का उत्पादन होता है
बायोगैस का उत्पादन होता है गोबर से। ऑप्शन नंबर ए सही है, गोबर से बायोगैस का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है सौर ऊर्जा। ऑप्शन नंबर बी सही है, सौर ऊर्जा। अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है तो जीवाश्म ईंधन। ऑप्शन नंबर ए सही है, जीवाश्म ईंधन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। एक उत्तम ईंधन है, एक उत्तम यानी कि सर्वश्रेष्ठ ईंधन है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, जैव गैस। जैव गैस। नौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी सही है, नौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी सही है। प्राचीन काल में ऊष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत था। प्राचीन काल में ऊष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत था लकड़ी। ऑप्शन नंबर बी सही है, लकड़ी। जीवाश्मीय ईंधन ऊर्जा के है, जीवाश्मीय ईंधन ऊर्जा के है तो अनवीकरणीय स्रोत। ऑप्शन नंबर बी सही है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, नर्मदा नदी पर। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? नर्मदा नदी पर। ऑप्शन नंबर सी सही है। टिहरी बांध किस नदी पर बना है? टिहरी बांध किस नदी पर बना है? गंगा नदी पर। ऑप्शन नंबर ए सही है, टिहरी बांध किस नदी पर बना है? गंगा नदी पर। जैव गैस एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें मीथेन गैस पाई जाती है। जैव गैस एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें मीथेन गैस पाई जाती है 75%। ऑप्शन नंबर डी सही है, 75% पाया जाता है। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी। विटामिन बी की कमी से क्या होता है? बेरी रोग। विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कार्बी रोग। विटामिन डी की कमी से क्या होता है? रिकेटिक्स रोग। कैल्शियम की कमी से होता है अस्थि और दांत का क्षय। आयोडीन की कमी से होता है घेंगा रोग। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग। लोहा की कमी से अल्प रक्तता होता है।